पहली बार साउथ कोरिया पर किम ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, जिसका जिक्र अभी आप सुन रहे थे। नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक दागी, 10 से ज्यादा कहा जा रहा है। ये मिसाइलों का नंबर है 17। साउथ कोरिया के सोक्सो शहर के बिल्कुल पास गिरी एक मिसाइल। साउथ कोरिया का एक आइलैंड और साउथ कोरिया की ये महत्वपूर्ण ईस्टर्न कोस्टल सिटी सोक्सो, इसके पास में ये मिसाइल फायर की गई। 17 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई। और एक बार फिर से किम ने चुनौती दी है साउथ कोरिया और अमेरिका को। अमेरिका जो कि इस समय ज्वाइंट ड्रिल कर रहा है साउथ कोरिया के साथ, उसको एक बार फिर से चुनौती। और ये किम जोंग उन का की सनक, और उस सनक का कोई जवाब किसी के पास नहीं। इस बात को एक बार फिर से दुनिया के सामने रखती ये घटना। 17 मिसाइलें एक साथ। अगली अहम खबर देखिए, किम के मिसाइल फायर का साउथ कोरिया ने दिया जवाब। साउथ कोरिया ने भी जवाब में 3 मिसाइलें दागी। साउथ कोरिया ने एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से दिया जवाब। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल फायर के बाद सियोल में रेड अलर्ट। अगर आप सियोल और प्योंगयांग को देखेंगे तो जो मिलिट्री डीमिलिटराइजेशन जोन की जो लाइन है, वहां से देखेंगे आप सियोल काफी करीब, प्योंगयांग उसके मुकाबले दूर। सियोल में इसीलिए अलर्ट जारी, और वहां पर तो यह तक कहा गया कि लोग शेल्टर्स में जाएं और अपने आप को बचाने का अभ्यास करें। अब आप देखिए कि वहां तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। अगली अहम खबर देखिए, इससे जुड़ी हुई। साउथ कोरिया से युद्ध की पूरी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया ने सियोल को दिया डायरेक्ट चैलेंज। नॉर्थ कोरिया ने 100 आर्टिलरी राउंड भी फायर किए। 17 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बाद 100 आर्टिलरी फायर। मैरीटाइम बफर जोन में 100 आर्टिलरी राउंड फायर किए गए। अब जरा इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, किस जगह पर यह हुआ है, क्यों यह तनाव बढ़ाने के मामले में इस टॉर्नेडो को और गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जरा देखिए, आइए देखते हैं। ये आज एक बार फिर से अड़ी में इस छड़ी के साथ हम समझते हैं नक्शे का वो हिस्सा जहां पर आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तनाव का नया अध्याय क्यों है और इस टॉर्नेडो को किस तरीके से यह गति दे रहा है। जरा देखिए, ये है वो हिस्सा, ये है कोरियन पेनिनसुला, कोरियन प्रायद्वीप। इसमें यह है नॉर्थ कोरिया और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है साउथ कोरिया। केवल इस हिस्से पर जूम रखिएगा। यहां पर आपको यह जो रेखा दिखाई दे रही है, यह है डीमिलिटराइजेशन जोन की लाइन। यह है मिलिट्री डिमार्केशन लाइन, 20 किलोमीटर इसके इधर और 20 किलोमीटर इधर। और अगर इसको और इधर यहां पर अगर आप एक काल्पनिक लाइन मानें तो उसको आप नॉर्थ लिमिट लाइन मान सकते हैं। और उसके 40 किलोमीटर दोनों तरफ, मतलब इसके 40 किलोमीटर ऊपर और 40 किलोमीटर नीचे, लगभग इस जगह पर, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है मैरीटाइम बफर जोन। ये मैरीटाइम बफर जोन, और यहीं पर नॉर्थ कोरिया ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। एक मिसाइल कहां गिरी है, ये देखिए ईस्टर्न सिटी सोक्सो, इसके करीब गिरी है। और ये दूसरा ओलेंगडो एक आइलैंड है यहां पर एक छोटा सा आइलैंड जो कि साउथ कोरिया से ताल्लुक रखता है, उसके करीब इन दोनों मिसाइलों का गिरना। कुल 17 मिसाइलें दागी गई हैं, 17 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें। और यहां पर इन मिसाइलों का गिरना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में पहले से चले आ रहे, इनफैक्ट साउथ कोरिया प्लस अमेरिका वर्सेस नॉर्थ कोरिया, ये जो तनाव चला आ रहा है, इसको एक नई जगह, नए पड़ाव पर ले जाने का काम कर रहा है ये घटनाक्रम। उसके बाद साउथ कोरिया ने मिसाइलें दागी, 3 मिसाइलें, लेकिन उससे पहले 100 आर्टिलरी शेल्स दागे जा चुके थे नॉर्थ कोरिया की तरफ से। ये क्या चल रहा है और इसका आगे अंजाम क्या दिखाई देता है, ये किस जगह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? संजय भारद्वाज सर, आपका कमेंट बहुत जल्दी। देखिए, मैं आपके सारी बातों को पर्सपेक्टिव में रखता हूं। बात देखिए, पिछले 1 दशक से एक तरीके से अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा था डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। और उस 1 दशक में हर कंट्री ने, हर देश ने अपने आप को आर्म्स से लेस किया है, आर्म्स के साथ जोड़ा है, न्यूक्लियराइजेशन किया है। उसमें नॉर्थ कोरिया का जिस तरीके से मिसाइल मैन तैयार हुआ है, नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल कंट्री के रूप में, न्यूक्लियर कंट्री के रूप में तैयार हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब वो सेट हो चुका है, वर्ल्ड पोलराइज हो चुका है। एक जो है जो लिबरल डेमोक्रेटिक कैंप है और दूसरा अथॉरिटेरियन जो कैंप है वो है। अब नॉर्थ कोरिया जो है वो अथॉरिटेरियन कैंप को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे चाहे रशिया आता है, ईरान आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, और ये सब लिबरल डेमोक्रेटिक कैंप के खिलाफ खड़े हैं। ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी
अभी मैं उसी पे आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, अब सब सेट हो गया, अब आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट अभी कन्वेंशनल वॉर हो रहा है, मिसाइल का वॉर हो रहा है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये बहुत बड़े युद्ध में कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियर युद्ध भी हो सकता सर, है। आपकी इस बात को, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं खो नहीं जाने देना चाहता, इसलिए इसको दोहराता हूं। और संजय भारद्वाज सर ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग तरह की सोच वाले देशों के बीच में चल रहा मुकाबला है, और एक तरीके से उसमें तनाव वहां है अभी जहां कन्वेंशनली चीजें या तो ताकत का प्रदर्शन हो रहा है या जंग चल रही है, लेकिन इसके अगले पड़ाव में चले जाने का अंदेशा, ये टॉर्नेडो और बड़ा ना हो जाए, चक्रवात और बड़ा ना हो जाए।